नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, आज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा और किसी घर का लग रहा होगा, लेकिन मेरे घर का नहीं लग रहा होगा, राइट? वेल, नॉट द केस, क्योंकि मैं ऑलरेडी मूव हो चुका हूं टू नवी मुंबई। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैं कह रहा था कि हमें धीरे धीरे अब नवी मुंबई की तरफ मूव होना होगा फ्रॉम मुंबई, बिकॉज वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। और जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। सो रियल इस्टेट इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग फुल टाइम नाउ। पहले मैं पार्ट टाइम करता था और उसके पहले तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा था, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था। बट स्लोली वी हैव ट्रांजिशन। अब उसके रीज़न क्या है मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक हायर लेवल पे बता चुका हूँ। कभी उस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैंने जैसे अपनी नौकरी को टाटा बाय बाय कर दिया, वो भी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने वीडियो में कहा इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लानिंग, अ बिग रिस्क दैट यू आर टेकिंग। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट आज का वीडियो किसके बारे में रहने वाला है? आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं अलीबाग, और अलीबाग में हम कुछ प्रॉपर्टी स्काउट कर रहे हैं फॉर अ पोटेंशियल बायर। वो आ रहे हैं एंड वी जस्ट नीड टू शो देम अराउंड। तो येस, जब आप ऐसे मार्केट में, अलीबाग जैसे मार्केट में या फिर मुरुड जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, सो आई ट्राई टू बी अवेलेबल देयर बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अलीबाग के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको आज पता चलेगी, क्योंकि मैं जब यहाँ से निकलूँगा तब मैं आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सब के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। और हम सिचुएशन को ऑन ग्राउंड जाकर देखेंगे, ना कि किसी बोर्ड रूम में हाइपोथेटिकली बैठकर एसी रूम में हम उसे रिव्यू नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ रियल टाइम ऑन द वे काइंड ऑफ वॉक द टॉक काइंड ऑफ वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ी रिलेटिव प्राइसिंग भी बताऊंगा कि अलीबाग में रिलेटिव प्राइसिंग क्या शुरू है, जो बड़े डेवलपर है वो क्या कॉस्ट पर बेच रहे हैं वर्सेस सम ऑफ द डेवलपर्स, नॉट रियली डेवलपर्स, इनफैक्ट फार्मर्स का रेट क्या है एंड हाउ द एंटायर मार्केट ऑपरेट्स। सो ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते हैं। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो इंश्योर करें आप सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट हमारी रीच थोड़ी बढ़ती जाए, हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते जाए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक, जितना लंबे समय तक आप वीडियो देखते हैं, उतना ही यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को दूसरों के लिए रेकमेंड करता है। सो माई नेम इज़ अविनाश पाटिल, द चैनल्स नेम इज़ वॉन्डरर पाटिल, एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। लेट्स गो। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जॉइनिंग मी टुडे, आज ये मेरी वाइफ संजीवनी ज्वाइन करने वाली है। इनफैक्ट हर एक वीडियो में रहती है, बट बिहाइंड द कैमरा रहती है। तो आज का थोड़ा सा वीडियो जो है ना, वो हम किसी प्रॉपर्टी को शोकेस उतना ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वाई यू विल सी हर क्वाइट ऑफन इन दिस वीडियो। बात नहीं करती, शी इज़ द वन हु आंसर्स योर कॉल, और रादर हु डजंट आंसर योर कॉल। नहीं, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वी गो फर्दर। तो चलिए निकलते हैं। सो दोस्तों, हम अब घर से निकल चुके हैं। पहला स्टॉप हमारा होने वाला है पनवेल का नित्यानंद वड़ा पाव। फूड व्लॉग नहीं है, ना तो ट्रैवल ब्लॉग है, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये अच्छी जगह है पनवेल में, जहाँ पर आप कुछ रुक कर खा सकते हैं। इट्स वेरी नाइस प्लेस। चलो आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। और स्वाद तो आप नहीं चख पाएंगे, जब पनवेल आएंगे कभी मिलने फॉर रियल एस्टेट, आपको वहाँ का बड़ा पाव ज़रूर खिलाऊंगा। आइए। राइट, एंड दोस्तों ये देखिए सामने, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई लाइक पनवेल। दोनों तरफ पेड़ लगे हैं, शांत है। यानी दिस इज़ संडे ऑब्वियसली, लेकिन ऑन अ नॉर्मल वर्किंग डे भी उतना ट्रैफिक नहीं होता यहाँ पर। एंड दिस इज़ कोर पनवेल जो आप देख रहे हैं। अब देखिए रास्ते पर ज़्यादातर 4 व्हीलर्स लगी है, और वो एक प्रॉपर सिमेट्री में लगी है, डिसिप्लिन है लोगों में। और इनफैक्ट पनवेल के आगे जब आप जाएंगे टुवर्ड्स कोर नवी मुंबई, वहाँ पर तो सिचुएशन और अच्छी है। अब ये मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ? मैं कंपेयर कर रहा हूँ उस जगह से जहाँ पर मैं रहता था, मीरा रोड। वहाँ पर हैज़र्ड वे ऑफ कहते हैं ना, पार्किंग, उस वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी। ऑटो रिक्शास भी आपको काफ़ी कम दिखेंगे यहाँ पर। लोग ज़्यादातर अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर है हमारा आर लव्ड नित्यानंद वड़ा पाव। इसके अलावा शशि वड़ा पाव भी है, वो भी बहुत बेहतर है। तो खुल चुका है, चलिए जाते हैं वहाँ पर। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारा वड़ा पाव खा के हो गया है। और हाउ वाज द वड़ा पाव संजू? हाँ, ऑलमोस्ट हमने 10 महीने बाद यहाँ का, 10-11 महीने के बाद खाया है। और पनवेल में ना कुछ जगह बहुत औसम है, जैसे नित्यानंद हो गई, देन शशि वड़ा पाव जो ओरिजिनल पनवेल है उसमें है। उसके अलावा यूनियन की मिसल है,
एक उपार गृह है, पनवेल उपार गृह, वहाँ की मिसल है। ये सब जो जॉइंट्स है ना, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ओल्डेस्ट जॉइंट्स है। वड़ा पाव 25 रुपये का है। व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज़ द हाइजीन। और ये ना प्रोएक्टिवली प्लास्टिक की पन्नी नहीं देते आपको, दे विल नेवर गिव यू। बोलते भाई पेपर बैग है, उसी में लेकर जाओ। तो चलिए, अब वड़ा पाव खाकर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टॉप CNG फिल करते हैं एंड देन विल मूव टू अलीबाग। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं हमारी जर्नी के लिए और फ़िलहाल हम हैं पनवेल के फ्लाईओवर पे। यहाँ से स्टेशन वगैरह सब अगल बगल में ही है, लेकिन अब हम जाएंगे टुवर्ड्स पलसपा जंक्शन और वहाँ से हम हिट करेंगे मुंबई गोवा हाईवे। एंड ऑब्वियसली गोवा हाईवे, गोवा तो जाना नहीं है, तो वडखल के यहाँ से एक बाईपास है, वो लेकर हम टुवर्ड्स अलीबाग जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें लेना है एक पिट स्टॉप जहाँ पर हम CNG रिफ़िल करेंे। वैसे वॉर की वजह से काफ़ी जगह पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। और कल आई वॉज जस्ट वॉचिंग समथिंग, तो यमन का भी कोई ग्रुप है हु हैज़ जॉइंड ईरान को ज्वाइन कर लिया है। एंड थिंग्स शायद थोड़े और कॉम्प्लिकेट हो जाए। आई जस्ट होप दिस वॉर एंड सून, क्योंकि उसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे आना शुरू हो गया। जो फिनिश प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे अपार्टमेंट बेचते हैं, विला बेचते हैं, तो देखिए यहाँ पर है ना, लेट्स फेस द फैक्ट कि ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो मिडिल ईस्ट के हैं एंड मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं एंड दे इन्वेस्ट अ लॉट इन प्रॉपर्टीज़। स्पेशली मैं जो डेवलपिंग एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, वो अभी एक कैच 22 सिचुएशन में आ गए हैं कि अब करें तो क्या करें, बिकॉज हर किसी की पाइपलाइन होती है और वो पाइपलाइन अब इफेक्ट करना शुरू हो चुकी है। सो आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ देम एंड दे आर लाइक, आपके यहाँ पर क्या चल रहा है? तो हमारा तो लैंड का है। फ़िलहाल लैंड में हमने इम्पैक्ट होते हुए देखा। उसका रीज़न भी है, देखिए NRIs के नॉट इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चरल लैंड। तो हमारे जो 99% इन्वेस्टर्स होते हैं वो NRIs नहीं होते, तो लैंड इम्पैक्टेड नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर चीज़ें और एस्केलेट हो, देन पीपल विल प्रेफर टू प्रिजर्व देयर कैश। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर है, ही वॉज रेडी टू इन्वेस्ट बट इवेंचुअली ही डिसाइडेड कि वो अभी होल्ड करेंगे, बिकॉज इक्विटी मार्केट इतना गिर चुका है एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड कि वो और गिरेगा। तो जब वो मार्केट इतना गिरेगा, इट इज़ ऑब्वियस जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, दे विल मूव दैट मनी टू इक्विटी मार्केट। लिक्विडिटी है तो वो इक्विटी मार्केट में मूव करेंगे। एक थिंग्स व्हेन दे डी एस्केलेट, तो 5-6 महीने में दे विल मेक एक्सीलेंट प्रॉफिट। और उस वजह से इन स्पाइट ऑफ सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी मुंबई 3.0 की, जहाँ पर आपको एक 3 से 5 साल में 3x होने का पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, पीपल आर एप्रीहेंसिव एंड इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो ऐसा कुछ चल रहा है आजकल रियल एस्टेट मार्केट में। एंड ऐसा नहीं है, मैं उन चैनल पार्टनर, ब्रोकर या कंसल्टेंट की तरह नहीं हूँ जो आपसे बात करने के बाद एम्फेसाइज करेगा नहीं आप रियल एस्टेट में ही पैसा डालो, हमारे से ही ज़मीन खरीदो। इसलिए मेरी कंसल्टिंग इंडिपेंडेंट होती है। और जब आप मैसेज करते हैं ना, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप लिखें कि आपको कंसल्टिंग चाहिए, बिकॉज मुझे दिन में बहुत सारे फ़ोन आते हैं एंड द कॉल्स आर आंसर्ड बाय माई वाइफ। और ऑब्वियसली जब वो कॉल आंसर करती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, तो लेट्स पुट इट सम टाइम्स के लिए ना, आप सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। रात के 8 बजे के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हम उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात को कॉल आंसर करना, आई थिंक मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ को टाटा बाय बाय इसीलिए किया है ताकि मैं लेट नाइट कॉल्स पर ना जाऊँ, कॉल पर ना जाऊँ। वी कैन समवेयर ड्रॉ दैट लाइन। नॉट ट्राइंग टू बी एरोगेंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए ना, कि रात को सोने का वक्त है, 10 बजे 11 बजे हम नहीं आंसर कर पाएंगे। तो 8 बजे तक वील आंसर योर कॉल, और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, वी विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। और जब आप अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, 2 चीज़ें होती है। देखिए, कंसल्टिंग इज़ माई ब्रेड एंड बटर, मेरा घर चलता है उससे। तो आप जब सवाल पूछते हैं ना, इट मीन्स यू आर कंसल्टिंग। सो आपको स्पेसिफाई करना होगा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने वो एक्सपर्टीज़ गेन की है। मैंने घूमा हूँ, फिरा हूँ, लोगों से मिला हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद उस नॉलेज को गेन किया है मैंने। और जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, आई ट्राई टू आंसर दैट, लेकिन उसका एक काउंटर सवाल होता है। सो दैट्स टेक्निकली यू आर आस्किंग फॉर कंसल्टिंग, तो प्लीज़ बुक कंसल्टिंग फॉर दैट, है ना। तो यही चीज़ आपको बतानी थी, क्योंकि अभी चीज़ें
जस्ट गेटिंग बम्बार्डेड विद टू मेनी क्वेश्चन। तो वो लाइफ का बहुत सारा प्रोडक्टिव टाइम निकाल देता है, ट्रैवलिंग करनी होती है। इनफैक्ट येस्टरडे आई ट्रैवल मोर देन 130 किलोमीटर्स, और मैं पनवेल शिफ्ट होने के बाद 130 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, और मैं जैसे मैंने कहा ना, मैं फोर्स नहीं करता, नीदर आई ट्राई टू मेक मल्टीपल कॉल्स कि ये साइट विजिट कीजिए। आई नेवर डू दैट, बिकॉज कंसल्टिंग एंड रियल इस्टेट सेलिंग आर टू डिफरेंट थिंग। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं पलस्पे जंक्शन। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मॉल टाइप दुकानें बन रही है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर मेरे पास एक प्रॉपर्टी आई थी बिकने, 15 लाख रुपए गुंठा 1.5 साल पहले। और लोगों को जब मैं प्राइसिंग बता रहा था, वो कह रहे क्या पागल जैसी प्राइसिंग बता रहे हो आप, इतना भी कोई पनवेल में प्राइसिंग होती है? उसका रीज़न देख लीजिए। सो द्वारकाधीश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट साड़ी एंड या फिर क्लोथ्स के जो मर्चेंडाइज जो बेचते हैं पनवेल में, इनकी काफ़ी बड़ी शॉप है। उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ले ली, अब खरीदी है, रेंट पे है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर और एक दे दीजिए, सुंदरम एक्सक्लूसिव। तो बड़े बड़े साड़ियों के शोरूम्स यहाँ पर खुल रहे हैं, क्योंकि पनवेल सिटी में जगह कम है। ये देखिए यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जगह अब बहुत महंगी हो चुकी है, 35-40 लाख के रेंज में, 50 लाख के रेंज में भी पहुँच चुकी है। पर गुंठा की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ पर बिजनेस होता है वहाँ की जगह महंगी होती है। ये सिंपल लॉजिक है। अब इसमें आप पनवेल पकड़ लो, आप दरभंगा पकड़ लो, आप सीतामढ़ी पकड़ लो, आप आसाम में कोई भी सिटी पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, जहाँ पर बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, जहाँ पर कस्टमर फुटफॉल है, जहाँ पर हाई ग्रोथ सेंटर है, वहाँ पर रिगार्डलेस वो जगह कौन सी हो, ज़रूरी नहीं हो शहर हो, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अलीबाग इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। लोगों को लगता है अलीबाग में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत कम होंगे। ऐसे कैसे कम होंगे? आप तक जब तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है, इसका मतलब वो जगह महंगी हो चुकी है। जहां पर इन लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, तब आप वहां पर खरीदेंगे तो आपको अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी। मैं सजेस्ट करता हूं आपको रोहत सनेरा रोड, अभी भी मेरे हिसाब से वहाँ पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। आने वाले 10 सालों में वो वहाँ पर मैं हाई ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा हूँ। वहाँ पर प्राइसिंग सुनेंगे, आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपया गुंठे में रोड की ज़मीन मिलेगी, लेकिन आपको बल्क में बाई करना होगा, यानी कम से कम 1 एकड़ आपको खरीदना होगा। उसका भी वीडियो मैं आगे जाकर बनाने वाला हूँ। हनुमान जयंती आ रही है तो हम विलेज जाएंगे, उस वक्त हम उस प्रॉपर्टीज़ के भी बनाएंगे वीडियोस। यहाँ पर देखिए, जैसे आप गोवा हाईवे हिट करते हैं, यहाँ पर एक MNR इंटरनेशनल स्कूल है, आगे DPS है, और यहाँ पर गिरवले है, आगे जाकर गिरवले भी है। तो गिरवले इज़ अनदर लोकेशन जो काफ़ी अच्छी तरीके से इमर्ज हो रही है। ये सारे मुंबई गोवा हाईवे पर ये लोकेशंस है। दोनों तरफ देख लीजिए, कमर्शियल हब्स है। लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ ज़मीनें तो है, लेकिन प्राइसिंग भी वैसी होगी। आपको लगता होगा कि पनवेल से 1-2 किलोमीटर के रेंज में एयरपोर्ट के नज़दीक कुछ जगह मिल जाए 20 लाख 25 लाख गुंठे में, तो मुश्किल है। ये सब कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की जगह है, महंगी होती है। तो चलिए आगे जाते हैं, और एक चीज़ आगे आपको बताऊंगा मैं, और उसका मैं वीडियो भी बनाने वाला। ये देखिए, यहाँ पर है गिरवले, दिस इज़ प्रॉपर गिरवले, और ये पनवेल शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और प्लसपे से आई थिंक अराउंड 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मैक्सिमम पकड़ लीजिए। आगे करनाला है। तो चलिए जाते हैं, और पहले तो हमने CNG का एक पिट स्टॉप लेना था जो हमने नहीं लिया है। सो विल गो एंड स्टॉप एट अ फ्यूल स्टेशन। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं वडखल नाका। वडखल नाका हुआ करता था, अभी तो ये वडखल बाईपास है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मुझे नीचे उतरना है। अगर सीधा चले जाऊँगा तो मैं पहुँचूँगा नागोठने, गोवा, उस रीजन में। यहाँ से नीचे उतर कर विल गो टुवर्ड्स अलीबाग। अलीबाग का डिस्टेंस यहाँ से है 25 किलोमीटर, वो जो बाउंड्री शुरू होती है, बट हमें जाना है तकरीबन 31 किलोमीटर्स मांडवा जेट्टी के लिए। अब वहाँ पर जाते हैं और मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए हम पहुँच चुके हैं अंदर की तरफ, डोल्बी क्रॉस किया है, एंड हैव अ लुक एट द रोड। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये रोड रिसेंटली बनाया गया है, ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स अलीबाग में लॉन्च हो रहे हैं, एंड उसका एक टेस्टिमनी है कि जब नए नए डेवलपमेंट होंगे तो उस डेवलपमेंट को करस्पॉन्ड करने के लिए, या फिर उसे एज ए कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो रोड थोड़ा सा वाइड दिख रहा है मुझे पहले के कंपैरिजन में, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि रोड जब अच्छा नहीं होता तो नैरो भी लगता है, जब बन जाता है तो ब्रॉड लगता है। यहाँ से मुझे देखना है कि पोयनाड की तरफ वाला जो जंक्शन है, जहाँ पर
मेजॉरिटी कंजेशन होता है इस रूट पर, वो कैसा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़रूरत है कि बाईपास रोड बनाया जाए कोयनाड से, क्योंकि बहुत ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम उस रोड की वजह से होती है। तो चलिए, रोड तो अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, एंड रंबल्स भी काफ़ी जगह पर बनाए हैं। तो यहाँ से देखिए, हाँ, तो ऐसा कुछ माहौल बन रहा है अलीबाग में। लेट्स गो देयर, लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज़, क्या ऑप्शंस हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर वैसा वाला वीडियो नहीं है जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता के ख़त्म कर दूँगा। इट इज़ अ लॉट बियॉन्ड इट, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है और क्या चीज़ें बन रही है अलीबाग में, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम है ना अंदर की तरफ से निकले, अभी थल रोड पर है। थल यानी THAL, थल। इस रोड पर ज़्यादातर रिसोर्ट्स आपको दिखेंगे, और ये देखिए, दिस इज़ द डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग इन अलीबाग। मेरे प्रीवियस वीडियो का जो मुरुड का वीडियो था, उसमें भी आपको दिखाई दिया होगा कि रोड के काम शुरू है। और इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ ना, समथिंग रियली बिग इज़ हैपनिंग इन अलीबाग एंड मुरुड, और वो कम्प्लीटली टूरिज्म ड्रिवन रहने वाला है। सो हैव अ लुक एट दिस। इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंस अगर सरकार कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, यू नो हु टू कॉल, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। लेकिन हाँ, यहाँ पर अलीबाग में थिंग्स वर्क डिफरेंटली। यहाँ पर आपको वीडियोज़ हम कोशिश करेंगे कि सेंड करने की, बट लोकेशन 7/12 कोई नहीं शेयर करने वाला आपके साथ। 7/12 अनलेस यू डोंट कम देयर एंड सिट। थर्ड मुंबई का भी हमने बंद कर दिया 7/12 देना लोगों को डायरेक्टली, अनलेस वी डोंट फील लाइक यू आर अ सीरियस बायर। बिकॉज इस मार्केट में ना बहुत सारे फिशर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एंड देन दे ट्राई टू रीच डायरेक्टली टू द फार्म। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। बहुत सारे लोग हमें पहले भी बताते थे कि प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज बायर है ना, हर अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ बायर्स को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आती ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट या फिर ब्रोकर की। उन्हें लगता है कि भाई इट्स थिंग्स आर वेरी इजी टू फाइंड, तो ऐसा नहीं होता। तो ऑब्वियसली वी विल नॉट शेयर 7/12 विद यू अनलेस आपने हमसे पहले कभी कुछ ख़रीदा हो, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन और आपके साथ वो हम शेयर करते हैं, और एल्स इट्स ए स्ट्रिक्ट नो। ठीक है, तो चलिए अब जाते हैं आगे। देख लीजिए, रोड के काम ज़ोरों शोरों पर हो रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं मांडवा जेटी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पीड बोट यहाँ पर एंकर्ड है। नाउ व्हाट यू नीड टू लुक एट इज अलीबाग एज अ प्रॉपर्टी मार्केट कैसा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हीरानंदानी सैंड्स, कोको मरीना, इनर सर्कल, पुष्पम का अमोरे एंड ऑब्वियसली पेनिनसुला लैंड। ये बहुत ए ग्रेड अल्ट्रा लग्जरी टाइप डेवलपर्स के हाउस से आने वाले प्रोजेक्ट है। बट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे आर रॉ एग्रीकल्चरल लैंड एंड द वैल्यू लाइज ओवर देयर। ये एंड यूज़ के लिए एक्सीलेंट है, इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं। बट अगर आपको ट्रू वैल्यू अनलॉक करनी है ना, तो आपको रॉ एग्रीकल्चरल लैंड इन अ सिटी डेवलपमेंट सेंटर या फिर ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इन्वेस्ट वहाँ पर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर यू विल मेक मेजॉरिटी ऑफ योर वेल्थ। सो अब जाते हैं, क्लाइंट की वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, उनको लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, ये है ब्यूटीफुल वाड़ी। ये 33 गुंठे की वाड़ी है, लोकेटेड इन थल, और इसकी आस्किंग प्राइस है 16 लाख रुपीस पर गुंठा। द बेस्ट पार्ट इज ये दो लैंड पार्सल है, 16.5 16.5 दोनों भाइयों के हैं, और दोनों एक साथ में बेचना चाहते हैं। वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम द बीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रोड, और सामने आपके है एक बीच। दिस इज द एक्चुअल बीच एक्सेस दैट यू गेट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। है कि नहीं अमेजिंग? सो इफ यू लाइक दिस प्रॉपर्टी, कॉल ऑन द नंबर एंड वी कैन बुक अ साइट विजिट। दोस्तों, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज लोकेटेड अगेन इन थल, लेकिन ये 22 गुंठे की प्रॉपर्टी थी। अमेजिंग प्लॉट था, बट इट इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। अनफॉर्चुनेटली वी वर लुकिंग फॉर दिस प्रॉपर्टी, ये बिक गई है, सो नो पॉइंट इन शेयरिंग द प्राइस। दोस्तों, ये एक छोटी प्रॉपर्टी है, 6 से 7 गुंठे की है। कॉल कीजिए प्राइसिंग के लिए, और ये एक छोटा सा ऑपरेशनल रिसोर्ट भी है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है, 30+ गुंठे की है। अगेन प्लीज कॉल अस फॉर प्राइसिंग। वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड द प्राइसिंग, बट वी आर जस्ट अवेटिंग द फाइनल इनपुट फ्रॉम द सेलर। तो दोस्तों,
हमने ना जो हमारे क्लाइंट आए थे उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई एंड देन इवेंचुअली थोड़े बड़े लैंड पार्सल थे और इट डिडंट मैच, सो ऑब्वियसली हमने और एक लैंड पार्सल ढूंढा और उनको सेंड कर दिया विच प्रॉबेबली उनके क्राइटेरिया में मीट हो सकता है। बट मुझे आपको है ना थोड़ा सा रिव्यू देना था क्योंकि मैं थल में आया था और थल जैसे आप जानते हैं मेरे चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस लोकेशन का जिक्र किया होगा मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ अच्छी है। किहिम में जनरली अब रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। द आस्किंग रेट अभी कहने के लिए वो तो 30 लाख भी कह देंगे, बट आई थिंक द मोर अप्रोप्रिएट नंबर वुड बी अराउंड 20 to 25 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। दूसरा एक चैलेंज आता है कि बहुत लोगों को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा, कि उन्हें ज़मीनें चाहिए होती है सी के नज़दीक, बट देन दे रियलाइज CRZ एप्लीकेबल होता है। तो जो इन्वेस्टर होता है ही थिंक्स दैट्स द मोस्ट प्रीमियम लैंड। जो बायर होता है वो सोचता है कि यहाँ पर मुझे FSI ही इतना कम मिलेगा, या तो फिर आई विल हैव टू गो फॉर अदर वेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस जहाँ पर आप कंटेनर होम या कुछ और बनाते हैं। अब हम जा रहे हैं वर्सोली। वर्सोली में हमें खाना है खाना, और खाने पर बात करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लंच के लिए एंड वी आर एट वर्सोली बीच। वर्सोली बीच यार मुझे ना ये जो बीच है काफ़ी अंडररेटेड बीच लगता है अलीबाग का, बिकॉज यहाँ पर है थोड़ी सी ऐसी शैक वाली फीलिंग आती है माइनस द अल्कोहल, बट हियर यू कैन एक्चुअली। तो एंड इट्स अ वेरी नाइस, अच्छे बड़े पेड़ हैं, सामने की तरफ समंदर है। सो दिस इज़, इसके पीछे समंदर है और दिस इज़ संजू, शी इज़ द कैमरा पर्सन। तो मेरे जो भी वीडियोस बनते हैं उसमें अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज़ फ्रॉम संजू। वेल टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़, देखिए एवरेज प्राइसिंग इन थल इज़ अराउंड 15 लाख, 15 to 20 लाख डिपेंडिंग वो प्रॉपर्टी कितनी डेवलप्ड है और कितनी समंदर किनारे पे है। अब मैं ना कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक प्रॉपर्टी है जो तकरीबन 33 गुंठे की है, दो भाइयों की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल 7/12 16.5, लेकिन वो बेचेंगे एक साथ में ही। उसका रीज़न ये है कि देखिए एक्सेस रोड एक के प्रॉपर्टी से है, तो अगर आपके कोई दो फ्रेंड हैं जिन्हें 16.5 गुंठे के लैंड पार्सल चाहिए और आप फ्यूचर में जाकर आप में कोई डिस्प्यूट नहीं होने वाला, तो आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन 4 लोग जो मिलकर लेने वाले हैं वो आप ही के ग्रुप के होने चाहिए, तो दैट कैन बी अरेंज। दी आस्किंग प्राइस फॉर दैट प्रॉपर्टी 16 लाख रुपीज़ फॉर अ गुंठा। समंदर बिल्कुल नज़दीक है, 2 प्लॉट छोड़कर समंदर है। द लैंड इज़ इन CRZ Zone 2 इन ऑल द लाइकलीहुड। जोन सर्टिफिकेट निकालना बाकी है, बट इन ऑल द लाइकलीहुड वो CRZ Zone 2 में आएगा। इट मीन्स आप वहाँ पर घर बना सकते हैं, आप अच्छा खासा फार्म हाउस वहाँ पर बना सकते हैं। इनफैक्ट CRZ जोन में भी लोगों ने अच्छे खासे अपने आर्किटेक्ट से कंसल्ट कर नॉर्म्स फॉलो कर बनाए हैं। फिर दूसरी जगह है, रोड टच ज़मीन है, 22 गुंठे का प्लॉट है। वी आर येट टू गेट द प्राइसिंग ऑफ द प्लॉट। एक छोटा सा प्लॉट भी है जो सिर्फ 7 गुंठे का प्लॉट है, बहुत ही ब्यूटीफुली डन है। सारी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल है। 1-2 सेकंड के स्निपेट्स मैंने डाल दिए हैं, वो आपने देख लेंगे। 3 सेकंड के डाल देंगे, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। बट थोड़ा सा अगर आपको एक्सटेंसिव वीडियो चाहिए, लेट मी नो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट दीज प्रॉपर्टीज़ आर एट अ वेरी गुड अफोर्डेबल प्राइस एंड इट्स इन अलीबाग थल। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन प्रॉपर्टीज़ में, डू गिव मी अ कॉल, वी विल इंश्योर दैट वी फिक्स अ साइट विजिट फॉर यू। जैसे आज मैं आया था, आई विल बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस मेरे कोई दूसरे क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स ना हो तो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि अलीबाग आगे जाकर बहुत बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। तो अगर आप आज के रेट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, दिस इज़ प्रॉब्ली अ लास्ट चांस, इसके बाद प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। So this is Wonder Patil signing off from Versoli, beautiful beach with fish thali. I'll see you in the next video. Goodbye.